रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जान मोहम्मद, आप लोगों का मेंटर। और आज स्पेशली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और इसके बाद शायद 9 और 10 तक भी हल करेंगे। और पहले से हमने 4 क्वेश्चन हल किए हैं, आज इसका 5वां क्वेश्चन इसको हल करने जा रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास है। सवाल आपसे यही कह रहा था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके स्क्वायर रूट आपको मालूम करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको मालूम करने हैं। तो 529 अपॉन 625। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 529 है इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 529, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसको हम डायरेक्ट जो है ना 23 से करेंगे, क्योंकि किसी भी टेबल में ये नहीं आ रही, ना 2 से आता है, ना 3 से, ना 4 से। तो हम डायरेक्ट 23 से हल करेंगे। 23 का टेबल 23 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो है 529 है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 23। अब 23 किस टेबल में आ रहे हैं, तो 23 अपने टेबल से आ रहे हैं। 23 1 जा 23। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से जो पेयर आ गए यहाँ पे लिखेंगे 23। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नीचे है 625 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 625 इसको हम डायरेक्ट 5 से हल करेंगे, क्योंकि जो भी जिस डिजिट के आखिर में 0 आता हो या 5 आता हो, वो रकम, वो डिजिट बआसानी 5 से हल हो सकता है। तो 5 1 जा 5, यहाँ से एक बच रहे, एक आएगा 2 के पास, 2 बनेगा 12। तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे ताकि हम 12 तक पहुँचें, तो 5 2 जा 10, ये है 12, ये है 10। तो 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ से 2 बच रहे हैं। तो ये हमारे पास जो 5 था ये बन गया 25। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हमारे पास 25 आ जाए, तो 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे हमारे पास आएगा 25। 5 5 जा 25। अब दोबारा से हम इसको 5 से हल करेंगे कि इसके आखिर में 5 आ रहे। 5 2 जा 10, यहाँ से ये हो गया 10, ये हो गया 12, यहाँ पे 2 बच रहे, 2 आएगा 5 के सामने, तो 5 बनेगा 25। तो 5 5 जा 25। वापस को 5 से करेंगे तो 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसके पेयर लेंगे, यहाँ से ये पेयर लिया और यहाँ से हमने इसके ये पेयर लिए। जो हमने पेयर लिए इसको यहाँ नीचे भी लिखेंगे। तो इस पेयर का 5 मल्टीप्ले इस पेयर का 5, यहाँ बराबर देकर अभी 23 का 23 आएगा, इसका पहले से बन चुका है। और 5 5 जा 25। अब आपके पास 23, ये 529 का जो उसका रूट आ गए 23 आ गए, और 625 का जो उसका रूट आ गए वो है 25। यानी जब भी हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रकम आता है, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये डिजिट आ रहे 625। तो इसका आंसर भी यहाँ तक है। उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 6 है। अब सवाल नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 में हमारे पास है 225 अपॉन 169। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखूंगा 225, इसके प्राइम फैक्टर यहाँ नीचे से निकालेंगे, इसके 5 से निकलेंगे सारे। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये है 22, यहाँ से 2 बच रहे, 2 आएगा 5 के सामने, तो 5 5 जा 25। अब दोबारा हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 45 किस टेबल में आ रहे हैं। जिस टेबल में 45 आ रहे हैं उस टेबल में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 9 जा 45, और 9 किस टेबल में आ रहे हैं, 9 जो है 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ से ये पेयर बन गए और यहाँ से हमारे पास ये पेयर बन गए। जो जो हमारे पास पेयर आ रहे हैं इनको हम यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ पर आ गए 5 मल्टीप्ले 3, ये जो पेयर है 5 लिखा, इसका पेयर 3 था, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको यहाँ पे अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 50, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है 169, और 169 के भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। नीचे से लिखेंगे 169, ये डायरेक्टली जो है ना 30 के टेबल में ये हल हो रहा है डायरेक्टली।
13 का टेबल 13 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 169 आएगा। और फिर 13 किस टेबल में आ रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर है, ये अपने आप से हल होगा, तो लिहाजा 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, इसका हमने पेयर लिया, तो यहाँ नीचे से लिखेंगे 13, तो 5 3 हो गया 15, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13 आ रहे, तो नीचे से भी लिखेंगे 13, तो आगे इसका कैंसिलेशन मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसका आंसर यहाँ तक है। वैसे भी अगर हम 15 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 आएगा, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 169 आ रहे, तो आपके पास जो आंसर है वो है 15/30। उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 7 है वो है 289/64। सवाल नंबर 7, 289/64। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास जो डिजिट है 289, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, या मैं क्या करें उसको नीचे से लिखेंगे 289। अब 289 ये किस टेबल में आ रहा है, ये डायरेक्टली 17 के टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि किसी और टेबल में आते ही नहीं है, न 2 से आ रहे हैं, न 3 से, न 4 से, न 5 से, ये डायरेक्टली 17 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 17 का टेबल, 17 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आ रहे 289 आ रहे। अब देखते हैं कि 17 किस टेबल में आ रहे, जिस टेबल में 17 आता है उस डिजिट से, उस टेबल से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 17 किसी भी टेबल में नहीं आ रही, ये अपने आप से आ रहे, तो उसको डायरेक्टली अपने आप सेल करेंगे, 17 वन जा 17। अब यहाँ से इसका पेयर बन गया 17, यहाँ देते हैं बराबर, यहाँ आएगा 17, इसका पेयर 17 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 64 के जो है ना प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ लगे 64, इसको डायरेक्ट 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, एक इधर आया, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से हल करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से हल करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा, यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इनके पेयर बनेंगे, यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया, इन दोनों पेयर का यहाँ 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों पेयर का यहाँ पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों पेयर का यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 का तो 17 आ गया, ठीक। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखिए 17, अगर हम 17 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 289 आ रहे हैं, और 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी यहाँ तक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास सवाल नंबर 8 है, जो कि हमारे पास है 400/676 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8वां क्वेश्चन है 400/676 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 400 है इसके स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। स्क्वायर रूट को मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 400, इसको 2 से करेंगे। जिस भी डिजिट के आखिर में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, वो डिजिट, वो रकम आपका बासानी 2 से सॉल्व हो सकता है। तो इसके आखिर में 0 आ रही, तो इसका मतलब है 2 से बासानी हल होगा। तो 2 से हल करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2 0 का 2 0, और 2 1 जा 2, 2 0 का 2 0, फिर वापस 2 से हल करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ तक 10 हो गया, 0 का 0, फिर 2 से हल करेंगे, 2 2 जा 4, एक बच रहा है, एक इधर आएगा, तो 2 5 जा 10। अब वापस अब हमारे पास आएगा 25। अब हम देखते हैं कि 25 किस टेबल में आ रहे, जिस टेबल में 25 आ रहे हैं उसे सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो 25 है वो 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 5 जा 25। अब 5 किस टेबल में आ रहे हैं, ये अपने आप से आ रहे हैं, तो 5 1 जा 5। अब क्या करते हैं, इसके पेयर लेंगे, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया। अब नीचे हम ऊपर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर आ गया 20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास है 676, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके आखिर में 6 आ रहे हैं, तो ये भी 2 से हल होगा, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, एक बचा, एक इधर आया,
2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, एक इधर आएगा, 2 6 ज़ा 12, एक इधर आएगा, 2 9 ज़ा 18। अब 169 किस टेबल में आ रहे वो हमें तलाश करना पड़ता है। ये डायरेक्टली 13 के टेबल में आ रहे। अगर हम 13 का टेबल 13 10 इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 169 आ रहे। अब हम देखें 13 किस टेबल में आ रहे हैं, 13 अपने आप से आ रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 1 ज़ा 13। अब इनके पेयर लेंगे, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेयर लिया इसको यहाँ पे लेंगे 2 मल्टीप्ले 13, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 26 आएगा। तो आगे जिस डिजिट में, जिस रकम से, जिस टेबल से इनका कैलकुलेशन मुमकिन है तो आप कर सकते हैं। ये 2 से बिल्कुल मुमकिन है। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 आ गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 10/13, ये इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास सवाल नंबर 9 है, ठीक है। सवाल नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 900 अपॉन 729 है, ठीक है। 729। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 900 है हम इसके पास इनके जो ना प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे निकालते हैं 900, ये बासानी 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, वैसे आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। आप 2 से भी आप बासानी कर सकते हैं, 2 से कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और 3 से तो थोड़ा सा शॉर्टकट में हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 2 0 का 2 0, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, फिर 2 सेल करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, फिर इसको 2 सेल करते हैं, 2 2 ज़ा 4, एक इधर आएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 सेल करते हैं, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5, ठीक। यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया। अब हमारे पास जो पेयर है इनको यहाँ ऊपर लिखेंगे, इस पेयर का 3 मल्टीप्ले, इस पेयर का 2 मल्टीप्ले, इस पेयर का 5, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्ले करेंगे, 3 2 ज़ा 6, और 6 5 ज़ा 30, इधर आ गया 30 आ गया, ठीक है। और इसके बाद अब इसकी बारी है, 729 की बारी है। तो इसको भी हम 3 से हल करेंगे, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, एक बचा, एक इधर आएगा, 3 4 ज़ा 12, और 3 3 ज़ा 9, और 3 से दोबारा करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर इसको 3 से हल करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 इधर आएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, इधर बना रहे। अब यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से हमने ये पेयर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेयर है इसको इधर लिखें, 3 मल्टीप्ले 3 मल्टीप्ले 3। अब इनको मल्टीप्ले करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब हम देखते हैं किस टेबल में कट रहे हैं ये। जिस टेबल में इनका कटना हुआ कैंसिल इनका हो सकते हैं तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो वैसे 30 का जो स्क्वायर है वो है 900, 27 का जो स्क्वायर है वो है 729 है। अगर कैंसिलेशन मुमकिन है तो हम कर सकते हैं। यहाँ 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, 3 9 ज़ा 27। आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 10/9, ये आपके पास आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमारे पास है 8100 अपॉन 6400, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8100 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ 8100, 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, और 0 का 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 का इजाफा करेंगे, ठीक है। जब भी बीच में दो डिजिट को जब हम सॉल्व करते हैं तो बीच में 0 का इजाफा होता है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, और 2 2 ज़ा 4, एक इधर आएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर दोबारा हम इसको 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 5 ज़ा 25, बीच में एक 0 आएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 81 आ गई। अब इसको हम डायरेक्टली 3 से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली 3 से करना हो तो 3 से करें, 3 2 ज़ा 6, और 2 इधर आएगा, 3 7 ज़ा 27। अब 27 को हम किससे हल करेंगे, 2 बार 3 से हल करेंगे, 3 9 ज़ा 27,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब पेयर बनेंगे, यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया, और यहाँ से इसका ये पेयर यहाँ तक बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो पेयर्स हैं पेयर इनको इधर लिखेंगे हम 2 मल्टीप्ले 5 मल्टीप्ले 3 मल्टीप्ले और ये है 3, ठीक। और इसके बाद इनको हम मल्टीप्ले करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 10 3 ज़ा 30 और 30 3 ज़ा 30 3 ज़ा हमारे पास हो गए 30 3 0 0 3 ज़ा 9 90, ठीक। इसके बाद हमारे पास है 64 को हम लोग 6400 है, इसको भी हम 2 सेल करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 0 का 2 0 और 2 1 ज़ा 2, एक इधर आया, 2 6 ज़ा 12, 2 0 का 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 0 का 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 0 का 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 का 2 0 और 2 1 ज़ा 2, 2 0 का 2 0। यहाँ पे अब जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास है 100 2 से हल करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, एक इधर आया, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 सेल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। अब इनके पेयर लेंगे, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया, यहाँ से ये पेयर लिया और यहाँ से ये पेयर लिया। अब जो पेयर हमने ले लिए हैं इनको यहाँ पे रख लेंगे। इस पेयर का 2 आया मल्टीप्ले, इस पेयर का 2 आया मल्टीप्ले, इस पेयर का 2 आया मल्टीप्ले और इस पेयर का 2 आया मल्टीप्ले, इस पेयर का 5 आया। अब देखते हैं हमारे पास क्या डिजिट आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 18। आप देखते हैं किस टेबल के अंदर ये कैंसलेशन का मुमकिन है। जहाँ से कैंसलेशन मुमकिन है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है 9/8। आपके पास जो आंसर आया है वो है 9/8। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे।